ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स जो कल अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ। साथ ही ये भी बताया गया था कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा हाई जाएगा 11 साढ़े 11 के अराउंड और फिर इसमें गिरावट होगी। आज हमने देखा कि जब मार्केट के हवाले से कल के वी लॉक के अंदर हमारा स्पेशल थंबनेल था कि देखिए पैनिक सेलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज पैनिक सेलिंग की तरफ यानी कि मार्केट में उकसाया जाएगा, मार्केट को इस तरह प्रेजेंट किया जाएगा जिसमें पैनिक सेलिंग लोग हमेशा कर जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि पैनिक सेलिंग की तरफ पब्लिक को बचाया जा सके। आज मार्केट का आगाज नेगेटिव हुआ और 21 पॉइंट प्लस के बाद मार्केट ने अपना 40,800 का लेवल ब्रेक किया। जो कल के वी लॉक के अंदर बताया गया था कि मार्केट अगर 40,800 का लो ब्रेक करेगी तो शार्प लो बना के शार्प रिकवरी की तरफ आएगी। हमने देखा कि मार्केट ने शार्प लो बनाया, 40,417 का लो बनाया और 547 पॉइंट एक टाइम में माइनस हो गई। मार्केट में जब 517 पॉइंट यानी 547 पॉइंट माइनस थी मार्केट, उस दौरान हमने दो गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर की। एक गुड न्यूज़ हमने ये शेयर की कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट होना शुरू हो गई है और दुनिया भर की करेंसीज अब रिकवरी की तरफ आना शुरू हो गई। गोल्ड सिल्वर उस वक्त भी डिक्लाइन थे, उसमें हमने तेज़ी की कॉल देना शुरू की कि अब इनमें रिकवरी का आगाज़ हो रहा है। तो ये हमारी मार्केट के लिए फ्रूटफुल है। तब मार्केट ने 200 पॉइंट की रिकवरी की। उसके बाद फिर 2:30 बजे इमरान खान साहब को आज पेश होना था अदालत में, क्योंकि तौहीन अदालत के हवाले से आज फ़र्द जुर्म आयद होना था। उसके हवाले से भी हमने गुड न्यूज़ दी कि फ़र्द जुर्म आयद जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो माफ़ी मांग ली और ये भी एक प्लस पॉइंट था। और उसके बाद हमने ऑडियो कॉल दी और बताया कि अब मार्केट आपकी यहाँ से टोटल बाउंस बैक करेगी और प्लस में भी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक टाइम में 3 पॉइंट प्लस आई और उसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही 37 पॉइंट माइनस के साथ देखा जाए तो रही 40,927 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। इंडेक्स के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 189 मिलियंस के वॉल्यूम्स है, जो कल के वॉल्यूम से बेहतर थे। देखिए इतने दिनों से जो हम देख रहे थे मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था 43,887 से हम ये डाउन ट्रेंड आपको मुसलसल बता रहे थे और हम ये साथ साथ ये भी बता रहे थे कि यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है कि मार्केट जब आपके 41,600 के लेवल पर आई तो हमने कहा कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है, चांसेस है। अगर 41,600 को सस्टेन करेगी, अगर नहीं करेगी तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड तो ऑनवर्ड इसलिए चल रहा था कि 4,346 पॉइंट प्लस हो चुकी थी मार्केट। 39,500 से तेजी भी हमने करवाई थी। उसके बाद हमने देखा जब 41,600 का लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट को मजीद डिक्लाइन होना था, लेकिन मार्केट अपना ओवरसोल्ड का जो फेज थी वो खत्म नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा कल के वी लॉग में खास करके ये हाईलाइट किया गया था कि इस तरह का ट्रैप करेंगे, इस तरह का ट्रैप इस तरह करेंगे कि 500-600 पॉइंट माइनस कर देंगे और जो डिलीवरी वाले हजरात होते हैं वो सेल कर देते हैं और सेल करने के बाद जब मार्केट बाउंस बैक कर जाती है तो वो कहते हैं कि यार हमारे बेचने की देर थी। ये वर्ड भी कल खास करके यूज़ किया गया था। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट सेव रहे, उनको बचाया गया, उनको बताया गया कि अब मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और रिकवरी भी होगी और प्लस की तरफ आएगी। आज का जो गैप बना है ये वाज़ा निशानी है कि मार्केट अपने लोअर लो से यानी कि काफ़ी हायर साइड पे क्लोज रही है। जो लोअर लो है जिस तरह हमने आपको 39,500 का लेवल दिया था, अब जो लेवल है 40,417 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो जो छोटी मोटी मंदी होगी या जो छोटी मोटी करेक्शन होगी वो मार्केट के लिए तेजी का या रिकवरी का बाइस बनेगी, शॉर्ट रिकवरी का बाइस बनेगी। टॉप वॉल्यूम लीडर अगर हम देखें आज के दिन में तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में WTL, सी एनर्जी, TRG, के इलेक्ट्रिक, सिल्क बैंक, TPL प्रॉपर्टीज, पाकिस्तान रिफाइनरी, हैस्कोल, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप प्राइस गेनर्स देखें तो एज यूजुअल सनोफी, एवेंटिस, सफायर फाइबर, इसके अलावा इब्राहिम फाइबर, TRG सिस्टम, लकी सीमेंट, ये आपके यानी कि टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें प्राइस के लिहाज से तो टॉप गेनर डिक्लाइनर्स में मारी पेट्रोलियम, जबकि रिफान मेस, मारी पेट्रोलियम, फजल क्लोथ मिल, पैकेजेस, एबट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज आज टॉप पर जो सेक्टर रहा
टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप पर रहा, क्योंकि टीआरजी में हमने लास्ट आपको याद होगा 120 के करीब 20-22 के करीब प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी थी, और आज हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक शेयर किए थे जिसमें टीआरजी भी था, और टीआरजी ने आज परफॉर्म किया, 120 का लेवल वंस अगेन क्रॉस किया। टेक्नोलॉजी के 79 पॉइंट, जबकि सीमेंट के 11 पॉइंट, बाकी सेक्टर्स के भी स्लाइटली पॉइंट नजर आए पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक में 19 पॉइंट नेगेटिव रहे, ऑटोमोबाइल के 16 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, तमाम के जो पॉइंट ज़्यादा थे स्टार्टिंग में वो सारे पॉइंट्स कम होकर नेगेटिव साइड पर रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी सारी गुड न्यूज़ रही आज इमरान खान साहब के हवाले से। जो गुड न्यूज़ थी ये भी एक पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी जो बढ़ रही है उसको कुछ हद तक कमी हुई है, तो ये हमारी मार्केट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल था। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज मेजर कॉर्पोरेट्स अनाउंसमेंट भी थे, जिसमें पायनियर का था, KML का था, HBL का था, OGDC का था, इनके अनाउंसमेंट भी थे। और इसके साथ ही अगर हम अनाउंसमेंट के ऊपर देखें तो आज तकरीबन जो अनाउंसमेंट जो बेहतर रहे, आर्टिटिक्स डेनिम का जो अनाउंसमेंट था यानी 7 रुपये 79 पैसे की यानी EPS रही, और 2 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जबकि अगर हम देखें तो यानी कि पायनियर सीमेंट का अनाउंसमेंट, तो पायनियर की 4 रुपये 62 पैसे की EPS रही, लास्ट टाइम से कम रही, और कोई डिविडेंड या कोई बोनस वगैरह अनाउंस नहीं किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान को मज़ीद 85 करोड़ डॉलर फराहमी का वादा किया है वर्ल्ड बैंक ने, तो ये भी एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वज़ीर आज़म इस वक्त जो अमेरिका की साइड पर है, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात हुई और ये एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर के हवाले से पाकिस्तान में जो डॉलर ने, हमने आपको कहा था कि सेकंड टॉप बन सकता है, क्योंकि हम पिछले कई वीलॉग्स के अंदर आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट टॉप बना था 241 के करीब इंटरबैंक में, और सेकंड टॉप 240-41 के करीब बन सकता है। 245 रेजिस्टेंस लेवल होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज चांसेस है कि डॉलर जो है यहाँ से 10 से 12 डॉलर गिर सकता है, यानी कि 230-235 के करीब इजीली ट्रेड कर सकता है, और लॉन्ग में देखें तो 220 तक भी जा सकता है। तो डॉलर में ये इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज डॉलर में स्लाइटली कमी हुई है, और पाक रुपीस में जो है इजाफा हुआ है, तो 239.71 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो मसाइल है सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन के मसाइल हैं, और दुनिया भर की जो इकोनॉमी है अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर रहे हैं। अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है, देखा जाए तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए एक तरह से बेहतर भी है, और एक तरह से यानी कि स्लाइटली नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव है। वजह ये है कि देखिए अमेरिका मुसलसल अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर रहा है, अब 3.25% की तरफ जा चुका है। जो कमोडिटीज जो आपके हायर साइड पे हो चुकी थी, अब उनमें हम स्लो डाउन देखेंगे, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट ही सारी चीज़ें परफॉर्म कर रही होती हैं। अब डॉलर में जब गिरावट होना शुरू होगी, हम देखेंगे यानी कि दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपकी बेहतर होना शुरू होंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट, तो 42% की कमी आ चुकी है मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर, ये भी एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें इजाफा हुआ है, 88% का इजाफा हुआ है। ये हमारे लिए हमारे अब इस वक्त कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है, और डॉलर अगर इस तरह से डॉलर आते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, तो डॉलर पर ना सिर्फ दबाव बनेगा, और स्टेट बैंक जो FIA जो क्रैक डाउन कर रही है, जो डॉलर स्मगल कर रहे हैं या ब्लैक में सेल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो डॉलर मजीद गिरने के चांसेस बढ़ेंगे। T-बिल के कल ऑप्शंस हुए, जो कि देखा जाए तो एक तरह से अनचेंज रहे, 15% के यानी 15.99% के अराउंड यानी ट्रेड होते हुए नजर आए, तो ये भी देखा जाए तो एक हिसाब से सही है। और अब ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि स्टेट बैंक पॉसिबिलिटी है कि 1% का इजाफा कर सकती है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन है अगर ये फ्लड के मामला ना आते तो T-बिल्स के ऑप्शन आपके डिक्लाइन साइड पर होते, और ये वजूहात बनती है हमारी मार्केट की तेजी की और बेहतरी की। अब मार्केट की तरफ मूव करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस किस तरह से है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो अपना एक हाई बनाना था, डॉलर इंडेक्स ने वो अपना एक हाई बना लिया, 11.5 का लेवल का हाई बना लिया। अगर 11.5 का लेवल ब्रेक होगा तो डॉलर आपका यानी तेजी करेगा, अदरवाइज डॉलर यहां से आपका डिक्लाइन कर सकता है, 110 से लेके 109 तक स्टार्टिंग में डिक्लाइन कर सकता है। फिर जैसे जैसे मामला होंगे लॉन्गर रन में हम इसमें और मजीद गिरावट देखेंगे, और इसी तरीके से हम दुनिया की करेंसीज में इजाफा देखेंगे। जैसे आज यूरो में 40 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, जबकि पाउंड में 61 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन करेंसी में 33 पॉइंट का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल में $1.70 का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो गिरना भी हमारे लिए कोई पॉजिटिव खातिर ख्वाह नहीं रहा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो लास्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट
ऐसे किए थे जिसकी वजह से जब क्रूड ऑयल डिक्लाइन हो रहा था तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो क्रूड ऑयल भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डॉलर आपका जब गिरता है तो क्रूड ऑयल में इजाफा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर में, तो गोल्ड सिल्वर एज यूजुअल तेजी की तरफ है और गोल्ड में तकरीबन $14 का इजाफा हो चुका है, 1689 के पास ट्रेड कर रहा है। मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर। सिल्वर भी $19.83 के पास चल रहा है। 20 से लेके 20 अगर $20 और 50 सेंट को क्रॉस कर जाता है तो 22 तक जा सकता है सिल्वर, और सिल्वर भी हाईली पॉजिटिव है। तो डॉलर के अंदर हम गिरावट देख रहे हैं और इंशाल्लाह इन करेंसीज में हम तेजी देख रहे हैं। हमारे पाक रुपीज़ में भी इंशाल्लाह हम तेजी देख रहे हैं, रिकवरी देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, क्या मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल 41,200 और 40,600, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा इंडेक्स ने अब तक अगर हम वीकली हाई लो के एतबार से देखें तो कल इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 41,156 से अबव होनी चाहिए, उसके हिसाब से 229 पॉइंट ओवरसोल्ड है। अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो अब भी मार्केट आपकी 800 पॉइंट से ज़ायद ओवरसोल्ड है, जो मंथ की क्लोजिंग नेक्स्ट वीक में होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4,340 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था, तो इस वक्त मार्केट 3,470 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी थी। आज जो लो बना 40,417 का, मार्केट 80% अपने आप को करेक्ट कर चुकी थी। इसीलिए मार्केट के अंदर हमने शार्प रिकवरी देखी और मार्केट को हमने यानी कि 37 पॉइंट माइनस पे क्लोज होते हुए देखा। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल भी हम आपको यही कह रहे थे कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और शार्प लो बना के बाउंस बैक करेगी। मार्केट ने आज शार्प लो बना के बाउंस बैक किया है, लेकिन चूंकि मार्केट आपकी 40,417 से चली है, ये हमारा मेन स्टॉप लॉस है। जो हम बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो ये बॉटम है 40,417। अच्छा, इसमें देखें तो मेजर स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में डिक्लाइन नहीं हुआ है। हम उन स्टॉक्स में काम कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ नहीं थे ना। हम ऐसा नहीं था कि हम पीपीएल में काम कर रहे हो, ओजीडीसी में काम कर रहे हो, या हम कोई ऐसे सीमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्पेशल ग्रुप में जो क्लाइंट काम कर रहे थे वो उन स्टॉक्स में काम कर रहे थे जिनमें 50 पैसे, ₹1 की या इस तरह की करेक्शन थी, कोई बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिकवरी भी हुई है और बाउंस बैक भी हुई है। इस वक्त अगर हम देखें तो इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आपका स्लाइटली यानी कि ओवरबॉट है। इंडेक्स में अगर हम देखें तो देखिए स्टार्टिंग में अगर 40,800 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट शॉर्ट डिप ले सकती है लाइक 40,700 या 600 तक, लेकिन घबराने वाली बात नहीं होगी क्योंकि मेजर सपोर्ट लेवल 40,400 का लेवल है। लेकिन स्टार्टिंग में ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी ओपन होगी 50 पॉइंट प्लस ओपन होगी, 50 या 40 पॉइंट प्लस ओपन होगी। उसमें एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट 41,100 से लेकर 200 तक जा सकती है, लेकिन वहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि मार्केट अपने पॉइंट थोड़े से एडजस्ट करेगी। लेकिन अगर हम यानी कि आज के बॉटम के हिसाब से देखें तो मार्केट अपना बॉटम रखने के बाद मार्केट में एक रैली यानी रिकवरी का एक तसल्सल बनता है। 41,000 से लेकर 41,500 तक का रिकवरी की जगह बनती है। थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो आज डे की कैंडल में यानी कि जो कैंडल क्लोज रही है बेहतर क्लोज रही है, यानी कि मंदी को यानी कि लोअर साइड से यानी काफ़ी बाउंस बैक होकर पॉजिटिव यानी कि बेहतर कैंडल क्लोज हुई रही है। कल के दिन में क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कल के डे की क्लोजिंग आपकी 41,200 से अबव आ जाती है, 41,000 या 41,200 से अबव आ जाती है, तो ये हमारी मार्केट के लिए और अच्छा साइन होगा और मार्केट मजीद रिकवरी को कंटिन्यू करेगी। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली स्टॉक्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से आपको कॉल देते रहेंगे। आज भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए, आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शॉट होंगे, जिसमें ये स्टॉक्स हमने जब बताए थे जब मार्केट 450 पॉइंट माइनस थी और हमने कहा था कि ये स्टॉक्स आपके अप कर जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टॉक्स अप कर गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये वो स्टॉक्स है जो हाईली ओवरसोल्ड है और इन स्टॉक्स में अब भी गुंजाइश मौजूद है। इनके टारगेट्स क्या होंगे, इनमें कहां पर इनकी डिप बनेगी या कहां पर इनकी बाइंग बनेगी, ये स्पेशल ग्रुप में बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।